हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे हो, बहुत शानदार हो। आई होप यू आर वेरी वेल इन योर हाउस। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आज जो हम प्रयोग करेंगे वो ओनली सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर सिंस और जो फॉर का प्रयोग किया जाता है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिंस हमें टीचर जो क्लास में हम पीछे बेंच पर बैठे रहते हैं सोचते रहते हैं कि सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। तो एवरी स्टूडेंट्स हम थिंकिंग करते रहते हैं कि बजे के लिए सिंस लगता है और घंटे के लिए फॉर लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमें बताया जाता है कि बजे के लिए सिंस लगता है, घंटे के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा भी सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, किंतु हमें बेसिकली सबसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है कि सिंस लगता कहाँ है और किस किस जगह प्रयोग होता है। तो आज बेसिक से 100% तक हम कंप्लीट करेंगे सिंस का प्रयोग। मुझे आशा ही नहीं, पूर्णतः उम्मीद है कि आप सभी बहुत शानदार हो और बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को सीखेंगे। सबसे पहले मैं जो सिखाने वाला हूँ आपको, वो सिंस का प्रयोग हम सभी सीखेंगे और सभी हम लर्न करेंगे कि सिंस कहाँ कहाँ लगता है और किस किस जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले सिंस का जो रूल है, वो सबसे पहला रूल ये होता है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और इसका प्रयोग रहा रही रहे के साथ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में। कंटिन्यूस फॉर्म में, ओनली प्रेजेंट नहीं बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इंग्लिश में भी हम समझ लेते हैं। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा, when the sentence is in continuous form, when the sentence is in continuous form, so we can use of since. ओके, कंटिन्यूस फॉर्म में सेंटेंस होना चाहिए, तब जा कर के हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 मैं आपको लेक्चर के माध्यम से समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब बजे में सेंटेंस आया, सुबह के 2 बजे से, जितने भी सेंटेंस बजे में बनते हैं, जैसे राम 2 बजे से, राम 4 बजे से, तो जितने भी सेंटेंस में बजे लग कर आता है उस सभी सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। वी विल यूज ऑफ सिंस, ठीक है ना, जितने भी सेंटेंस बजे में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला समझ लेते हैं। राम 2 बजे से खाना खा रहा है। राम हैज़ बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock। राम 4 बजे से पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। तो जितने भी बजे वाले सेंटेंस आते हैं, सबसे पहली चीज़ तो उसमें सभी में सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़, जब सेंटेंस में 1998, 2005, 1998, 2005, 2010, 1996, जितने भी ऐसे सेंटेंस में जो तिथि आती है, जैसे 2001 साल आता है, 2020, 2025, 2030, साल से ही मतलब नहीं, डेट आती है जिसे लिखी हुई 2000, 1991, 1999, इस तरीके से आते हैं, तो वहाँ पर भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला, मैं 1995 से दौड़ रहा हूँ। मैं 1995 से दौड़ रहा हूँ, एक डेट दे दी एक्यूरेट, निश्चित समय 1995 से दौड़ रहा हूँ। तो आई हैव बिन रनिंग, हैव बिन लगा क्योंकि आई प्लूरल है, इसके साथ हैव बिन का प्रयोग करते हैं। आई हैव बिन रनिंग सिंस 1995, ठीक है, इस तरीके से। तो जितनी भी तिथि उसमें सभी में लगता है। ध्यान रखिएगा, जब डे को बांट दिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, जैसे मॉर्निंग है तो हमेशा सुबह से, शाम से, दोपहर से, सभी में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सभी में सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ तो आई हैव बीन टेकिंग टी, आई हैव बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। मैं सुबह से रनिंग कर रहा हूँ या वॉकिंग कर रहा हूँ, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ डे जो बटे रहते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, इवनिंग से, जितने भी ऐसे पार्ट्स होते हैं दिन के, उन सभी में सिंस लगाया जाता है। नेक्स्ट रूल होता है कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं जब वारों की बात आती है, जैसे वारों की बात आए, डे की बात आए, डेज की, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, संडे, मंडे, तो सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं भी, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम सोमवार से बांसुरी बजा रहा है, राम हैज़ बिन प्लेइंग द फ्लूट सिंस मंडे, ठीक है ना। राम मंगलवार से पानी पी रहा है,
तो राम मंगलवार से क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। राम हैज़ बिन ड्रिंकिंग वाटर सिंस ट्यूसडे, ठीक है ना। तो जितने भी वार हैं उन सभी में सिंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बचपन से, बचपन भी एक निश्चित समय होता है। जैसे राम बचपन से दौड़ रहा है, राम हैज़ बिन रनिंग सिंस चाइल्डहुड, तो सिंस चाइल्डहुड के लिए हम प्रयोग करते हैं बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। इसके बाद जन्म से, एक जन्म भी निश्चित समय होता है। आपसे पूछ लिया जाए जन्म निश्चित समय अनिश्चित, तो आपको कहना है निश्चित समय। जैसे राम जन्म से अंग्रेजी बोल रहा है, राम हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस बर्थ, इट्स ओके। तो इतने ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनको ही आप कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम सिंस के लिए करते हैं। ये एक निश्चित समय है। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज अ कंटिन्यूस फॉर्म। तो प्रत्येक सेंटेंस कंटिन्यूस फॉर्म में है और इनका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, निश्चित समय के लिए कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। होगा अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो है फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जब सेंटेंस कंटिन्यूस रहे में बनता है तब हम सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, अनिश्चित समय के लिए। फॉर इज़ यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूस फॉर्म। जब सेंटेंस कंटिन्यूस फॉर्म में रहता है और समय अनिश्चित रहता है, ड्यूरेशन रहता है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो फॉर का किस किस जगह प्रयोग करना है तो छोटे से विदाउट एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नहीं करेंगे, कम से कम समय में हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहला, यदि सेंटेंस में 2 घंटे से आता है तो फॉर 2 आवर्स, 3 घंटे से आता है फॉर 3 आवर्स, तो घंटे से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जितने भी घंटे आते हैं, 1 2 3 4 5 घंटे, जितने भी घंटे में यदि हावर में बनता है सेंटेंस तो उसमें फॉर लगाते हैं। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, तो फॉर का प्रयोग करते हैं हम। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। इसके बाद जितने भी सेंटेंस सेकंड में बनते हैं, किस में बनते हैं, सेकंड में। जैसे 2 सेकंड से तो फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 3 सेकेंड्स, फॉर 4 सेकेंड्स, फॉर 5 सेकेंड्स। तो जितने भी सेंटेंस यदि सेकंड में बनते हैं तो सेकंड भी एक अनिश्चित समय की कैटेगरी में आता है। इसके बाद जितने भी सेंटेंस दिन में बनते हैं, जैसे 2 दिन से फॉर 2 डेज, 3 दिन से फॉर 3 डेज, 4 दिन से फॉर 4 डेज, 5 दिन से फॉर 5 डेज। तो जितने भी डे में सेंटेंस बनते हैं तो डे जितने भी होते हैं वो सभी अनिश्चित की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद मिनट, जितने भी मिनट वाले सेंटेंस आते हैं, मिनट में जैसे 2 मिनट से तो फॉर 2 मिनट्स, 3 मिनट से फॉर 3 मिनट्स, 4 मिनट से फॉर 4 मिनट्स, 5 मिनट से फॉर 5 मिनट्स। तो मिनट भी एक अनिश्चित समय है। इसके बाद सप्ताह, ठीक है ना, सप्ताह, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। 2 सप्ताह से, जैसे फॉर 2 वीक, 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक, 4 सप्ताह से फॉर 4 वीक, 5 सप्ताह से फॉर 5 वीक। तो इसका प्रयोग भी हम किस में करेंगे, अनिश्चित समय में किसका प्रयोग करेंगे, फॉर के लिए। किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का ही प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। और इसके बाद काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, काफ़ी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद जितनी भी सदी आती है, सेंचुरी आती है, उन सभी में भी आप जैसे 21 सेंचुरी से तो फॉर 21 सेंचुरी, 21वीं सदी से, 22वीं सदी से फॉर 22 सेंचुरी। तो सदी में जितने भी सेंटेंस आते हैं उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको फॉर और सिंस का प्रयोग समझ में आ गया होगा। इनके आप एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जल्दी से चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से प्राप्त हो सके।